गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है शुक्रवार का दिन। एक दिन की छुट्टी के बाद हम आए हैं और फिर वीकेंड पे जाने की तैयारी, तो एक सैंडविच सेशन की तैयारी। और एक दिन की छुट्टी पे आए तो यानी कि 2 दिनों के यूएस के क्यूज हमें आज डाइजेस्ट करने। वो क्यूज आप लोग के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पे स्क्रीन पर आएंगे। दरअसल ध्यान रखिएगा, यूएस में जब हम लोग वेडनेसडे को मार्केट क्लोज करके गए थे तो हम हल्की कमजोरी डाइजेस्ट करके गए थे, पर यूएस में एक्चुअली 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स का पेन देखने को मिला वेडनेसडे के दिन, क्योंकि वहां पे फेड मिनट्स को लेके कंसर्न्स कि शायद वो टेपरिंग की शुरुआत इस साल के अंत से पहले होती हुई शायद आपको नजर आए। इसीलिए मूड बिगड़ा, क्योंकि ये मार्केट सब जानते हैं लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और लिक्विडिटी पे लगाम लगना मूड बिगाड़ने वाला काम। अच्छा, वेडनेसडे के प्रेशर के बाद कल का मार्केट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल संभले नहीं कहूंगा, कल जहां पिटे हुए थे वेडनेसडे को वहीं क्लोज हुए, संभले नहीं, उन्हीं क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो ऊपर आपकी स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 11 पॉइंट का दबाव। दरअसल अगर मैं 2 दिनों के क्यूज को एडजस्ट करूं तो ये 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ आज शुरुआती टिक्स में इंडिकेशंस दिखा रहा है कि हम इतने डिप के साथ खुलेंगे। तो ग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है और ग्राउंड पे अगर स्टेडियम में बैठा हूं तो पिच की विजिबिलिटी नहीं आ रही है। करेक्ट, आपने तो मुआयना कर लिया है क्या? हम लोग जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले भगा देते हैं हमारे। बॉल आज घूमेगी बहुत। हाँ। आज बहुत तगड़ी स्पिन होगी बॉल। आपको ऐसा लगेगा कि बॉल सीधी आ रही है क्योंकि क्रूड नीचे है तो बॉल सीधी आएगी। अगर बल्ले पे आ गई तो 6, अदरवाइज टप्पा नहीं खाने दे, सीधे मार दे तो बात अलग है। अब आप टप्पा को मिस करके आगे बढ़ के मार दे तो अलग बात है। हाँ। ये मार पाओ तो अलग बात है। अदरवाइज टप्पा खाने के बाद बॉल स्विंग करेगी तगड़े, क्योंकि जो कंसर्न है ना वो सीरियस है। अब उसमें क्या है कि देखिए, पैसा का फ्लो जिस दिन ऐलान हो गया कि अब कम, टॉप आउट। दूसरा कोविड वाला जो, मुझे तो आज पढ़ के बड़ा आश्चर्य लगा कि वहाँ धीरे धीरे कर इतना बढ़ गया वहाँ पे कि 90% बेड्स भर गए। 4 स्टेट में बड़ी मुश्किल हो रही है, कह रहे हैं फरवरी वाली सिचुएशन हो रही। ये कंसर्न है वहाँ पे। उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक रिकवरी पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या उतनी तेजी से होगी कि नहीं होगी। क्रूड इसीलिए 66 तक आ गया था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट ये इस चिंता में रहेगा। भारत के लिए हम पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, तो हमको लगता है क्रूड इतना नीचे आए तो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड केसेस नहीं है, रिकवरी तेजी से हो रही है, यहाँ पे ओपन अप हो रहा है। लेकिन असली खेल तो पैसे का है। पैसा जब तक आ रहा है नीचे बना हुआ, तब तक ही आपकी रिकवरी रहेगी। आप कितना भी कह लीजिए कि डोमेस्टिक फंड्स के सपोर्ट मिलता है, लेकिन सच्चाई ये कि फ्राइक फंड बंद होता है तो फिर आपका मार्केट ठहर जाता है। तो मुझे लगता है उस कॉशियस अप्रोच के साथ आप ट्रेड करना चाहिए मार्केट में। चूंकि एक दिन की गैप भी है बीच में, तो निफ्टी किस तरह से खुलेगा, किस तरह से ट्रेड करेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो एक गैप डाउन तो होना है। गैप डाउन के बाद का बिहेवियर देखना होगा कैसा है भारतीय बाजारों का। थोड़ा सा चैलेंजिंग विकेट है, ठीक है। रोज ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही खेलने को मिले, कभी कभी वो। लेकिन मैं तो बल्लेबाजी कर रही है मूड में हूँ। हाँ, आज भी नहीं तो मैंने इक्वल लाइनअप रखा हुआ है ऑलमोस्ट, मोटा मोटी। ऐसा नहीं करा कि अक्रॉस द बोर्ड बल्ले, लेकिन हाँ नहीं, कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ देते देखा जाएगा अब शाम को क्या जो मार्केट सुप्रीम है भाई। हाँ, मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिक्कत है, मैंने शुरुआत सेल से करी है और एक गैप डाउन ओपनिंग तो मेरे सेल को मिल जाएगी। उसके बाद का बिहेवियर आपको स्क्रीन्स को वॉच आउट करना पड़ेगा। उसके बाद एग्रेसिवली पोजीशंस लीजिएगा। बाय में ये है कि गैप डाउन खुलेंगे तो शायद इवेंचुअली दिन के दौरान उन लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा आप जरा। लेकिन जो स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं उनके लिए पेन पॉइंट्स हैं, इसीलिए ना सिर्फ आज का दबाव, अगले कुछ दिनों तक रह के शायद इन स्टॉक्स में रिलेटिव वीकनेस रहेगी। तो पहले 2 स्टॉक्स हैं जिसमें एक साथ दिखा सकते हैं डायरेक्टर साहब आप, एक वेदांता और दूसरा एनएमडीसी। मेटल्स बट ऑब्वियस है थोड़े वीकर विकेट पे आ गए और मल्टीपल रीजंस हैं इन स्टॉक्स, इन दोनों स्टॉक्स को सिंगल आउट करके मेंशन करने के लिए। आयरन ओर के जो फ्यूचर्स हैं, तगड़ा प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखा रहे हैं। एक दिन की छुट्टी के बीच में आपने तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि 10-12% के आसपास सिंगापुर मार्केट्स में जो ट्रेड होता है, इस तरह का डबल डिजिट फॉल वहां पे था। क्यों आ रहा है फॉल? चाइनीज स्टील आउटपुट को लेके कंसर्न्स हैं वापस कंजम्पशन ढीला पड़ने के, और सबसे बड़ा कंसर्न तो अब ये फेड ने भी दे दिया, अगर टेपरिंग की शुरुआत हो रही है
तो वैसे ही मेटल्स को लेकर मूड बिगड़ना शुरू होता है। पर क्योंकि आयरन और फ्यूचर्स इन स्पेसिफिक पिटे थे, इसीलिए सिर्फ ये दोनों स्टॉक्स, वेदांता वो सेसक हुआ जो एक्विजिशन करा था, अच्छा खासा एक्विजिशन के चलते इस पॉकेट में एक्सपोजर है और एक्सपोर्ट्स भी करता है, तो वैसे ही डायरेक्टली मूड बिगड़ जाता है। 285 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करेगा। वेदांता वैसे बीच में पिट गया था वो डिविडेंड अनाउंसमेंट के चलते, मुझे लगता है कि फिर भी फर्दर डाउनसाइड ये स्टॉक देता हुआ नजर आएगा। और लाइकवाइज एनएमडीसी में माना है कि बिकवाली करके चलिए, प्रेशर यहां पे भी माउंट होता हुआ शायद इस समय नजर आए। अच्छा, चूंकि हमने कहा कि हमने खरीदारी भी किया, तो हमने थोड़ा सा दूसरे साइड से रास्ता बना लिया कि क्रूड से रिलेटेड कंपनीज में ओएनजीसी आप सेल कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। मैंने लिया है। आपने लिया है? हाँ। ओके, गुड। तो मैंने तो उसका उल्टा कर दिया। हमने कहा जहाँ पे फायदा हो सकता है पेंट कंपनियों को, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, कंसाइन नेरोलैक, 3 एक साथ दिखा दीजिए। पेंट कंपनी को इसलिए लिया कि एक तो क्रूड के गिरने से उनको फ़ायदा होगा। एशियन पेंट ने परसों दाम बढ़ाने की अपनी बात कही दी थी कि वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग पास ऑन करेंगे। और तीसरा एक बड़ा रीज़न है कि देखिए अब इंडिया में मानसून खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली के आसपास ये सब काम तेज़ी से बढ़ते हैं, इंफ्रा काम बहुत, तो डिमांड बहुत है भारत में, तो इसलिए पेंट कंपनी को ध्यान रखिएगा। एक और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेंट से संबंधित, कि जब भी कोई मंदी या इस तरह की मुश्किल आती है इकोनॉमिक में, तो जो छोटे प्लेयर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, वो बेचारे बहुत दिक्कत में जाते हैं, बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो मार्केट शेयर सीधे इनके पास जाता है। अब ये बात भी सच है कि अभी उनकी रेवेन्यू में वो रिफ्लेक्ट नहीं रहा है, वो उतना बड़ा रेवेन्यू आया नहीं है, क्योंकि अभी 70% मार्केट अनऑर्गेनाइज था, लेकिन वो आएगा भविष्य में, इसीलिए आपको एशियन पेंट 3000 से ऊपर दिख रहा है। तो ये जो गेन होता है बड़ी कंपनीज को, एस्टेब्लिश प्लेयर को, क्योंकि वो उस मंदी को झेल जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे टेलविंड्स हैं इन कंपनीज के लिए, तो बर्जर, इंडिगो और कंसाई तीनों भी खरीदारी सलाह होगी। ओके, क्विकली अगले कुछ और सेल